आज हमारी क्लास है टॉपिक नंबर 9 पे, अर्न इन मल्टीपल वेज फ्रॉम सिंगल वीडियो। प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज़ देखी थी या सीखी थी कि हम पूरे अकाउंट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अर्निंग करने के लिए हमने अपने रिसोर्सेज कैसे बनाने हैं। बेसिकली आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी राइट नाउ मीटिंग ज्वाइन की हुई हैं या जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन की हुई क्लास जिन्होंने देखी हुई है, अगर वो खाली इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे तो मंथ के बाद 40-50 हज़ार रुपये आप निकालना शुरू कर दोगे, जो इस क्लास से पहले वाली क्लास हुई है, ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है। और ये गारंटीड मैं बता रहा हूँ, ये मैंने अर्निंग्स करवाई हुई हैं। अच्छा, अब आप में से जो करना चाहे उसको लाजमी करें, लाजमी करें, क्योंकि ये चीज़ आपका मनी फ्लो जब बना देगी ना। अब मुझे ये चीज़ पता है कि जब एक बंदे के पास कुछ नहीं आ रहा और वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो प्रेशराइज होना शुरू हो जाता है, वो स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी इन शॉर्ट टर्म कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो टिकटॉक से, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने हैं कि हमने अपनी एक वीडियो को कैसे यूज़ करना है इस चीज़ के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इस अकाउंट के ऊपर आ गया। अब मैं आपको अकाउंट्स दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ अपने, वो जो लाइव इंसेंटिव के ऊपर चल रहे हैं, जो ऑर्गेनिक अकाउंट्स है, वो मैं आपको क्यों नहीं दिखा रहा प्रीवियस क्लासेस में भी और इन क्लासेस में भी। रीज़न ये है कि फिर आप करना शुरू हो जाओगे स्पैमिंग। जब स्पैमिंग शुरू हो जानी तब आपके लिए मसले होने हैं। बाकी मैंने गिफ्ट एक भेजा था ग्रुप डी वालों को, उनको मिल गया होगा। मैंने उनको एक पूरी लिस्ट दी थी वो कंटेंट जिनके ऊपर मैंने पर्सनली काम करवाए और सारे के सारे हाई आरपीएम वाले कंटेंट्स हैं। उन कंटेंट्स के थ्रू मैंने इससे पिछले साल 2025 से पीछे 2024 या अभी तक जो पीरियड चल रहा है, स्टिल काफ़ी हमारे अकाउंट चल रहे हैं। हमारी जो टोटल ऑन एन एवरेज उसके ऊपर अर्निंग हुई है या हमने निकाली, वो 50-1 हज़ार के डॉलर के करीब करीब हमने अर्निंग निकाली। वो कंटेंट सारे यूज़ टू हैं, आप उनको लाजमी यूज़ करिएगा, काम करिएगा, बेनिफिशियल है सभी के सभी। लेटेस्ट कंटेंट उठा के आपने यूज़ करना है। खैर, ये तो गिफ्ट था उनके लिए जो कि प्रमोट हुए थे, ठीक है, डी ग्रुप के अंदर। डी ग्रुप वालों को इनका गिफ्ट आ गया। अब जो आगे सी ग्रुप वाले होंगे, इनको मे भी मैं कोई और गिफ्ट दे दूं, इनको मे भी मैं ट्रैफिक दे दूं कि भाई ये यूज़ करो रीपोस्टिंग के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप मूव ऑन होते जाओगे वैसे वैसे आपको गिफ्ट्स उसी हिसाब से मिलते जाएंगे पूरे ग्रुप को। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और होगी, आपको मैं राइट नाउ वो निशेज़ भी कन्वे करूँगा जिनके ऊपर मैं अभी काम करवा रहा हूँ। सारी की सारी एआई निशेज़ होंगी जो आगे प्रमोट होंगे। ग्रुप बी वालों को मैं ये दूंगा चीज़, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, सारी की सारी एवरग्रीन निशेज़ होंगी, लॉन्ग टर्म चलने वाली निशेज़ होंगी, अच्छे पैसे बना के देने वाली निशेज़ होंगी। हर प्लेटफॉर्म पे चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये उनके लिए होगा जो ग्रुप बी में जाएंगे, ठीक है। इस टेस्ट के बाद जिन्होंने नंबर इतने लिए होंगे ये उनके लिए होगा। अच्छा जी, अब आप सब बोलोगे कि मोहसिन भाई हमें क्यों नहीं दे रहे, आप सबको पता है कि आपको क्यों नहीं दे रही चीज़ें, ठीक है। आप सबकी गलतियाँ खुद की हैं, मेहनत करो, मेहनत करके दिखाओगे मुझे तो आपको भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, हम अपनी कन्वर्सेशन के तरफ वापस आते हैं। ये हमारे पास एक अकाउंट आ गया। हमने ये चीज़ चेकआउट करनी है कि मल्टीपल वेज हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए एक सिंगल अकाउंट से अर्निंग करने के। सोर्स नंबर 1 हमारे पास है क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। उसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए हम लाइव इंसेंटिव के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये एक वीडियो ओपन की, ठीक है। ओपन करने के बाद मेरी इस वीडियो की ड्यूरेशन अगर तो 1 मिनट है और मेरी ये वीडियो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ऑर्गेनिकली किसी नीश के ऊपर चल रही है और हमने उसके ऊपर ये लिंक लगा दिया है, चाहे वो हमने एआई से बनाई है। हम कहते हैं कि एआई के थ्रू हमने एक ऐसी वीडियो रेडी की हुई है जो कि ऑर्गेनिकली भी हमें व्यूज़ दे रही है और साथ लाइव इंसेंटिव के थ्रू जो है हमारे क्लिक्स भी जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या होगा कि 2 बेनिफिट्स होंगे, एक तो क्रिएटर रिवॉर्ड से भी हमारी अर्निंग होगी, दूसरा लाइव इंसेंटिव से भी अर्निंग होगी। दोनों प्रोग्राम्स हमें अर्निंग बना के देंगे। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये टूल्स आ गए मल्टीपल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। एक है हमारे पास गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम। गेमिंग इंसेंटिव का भी मैंने आपको बेनिफिट बताए थे कि भाई 2 आप अर्निंग अपने रिसोर्सेज सीधे कर सकते हो इससे। अब यहाँ पे तो फिलहाल कोई इवेंट नहीं मुझे बता रहे हैं क्योंकि मे बी इसके ऊपर मैंने कोई काम नहीं किया होगा। इवेंट्स जब इनके आते हैं ना, तो यहाँ पे अभी राइट नो जो पबजी का फिर से एक इवेंट आया हुआ है, ठीक है। ये तो लोड हो रहे थे आई थिंक सो, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। किसी जिनके अकाउंट्स के ऊपर या उनके लिए उन्होंने क्या करना है, पबजी का जो न्यू इवेंट आया है उनके ऊपर वो वीडियोस लगाएं। अब ये पबजी के ऊपर क्यों इस तरह से दे रहे हैं, पबजी के अलावा भी बड़ी गेम्स हैं जिनके ऊपर आपको वो इस तरह से बेनिफिट्स दे रहे हैं। अब उसमें ये है कि राइट नो इवेंट चल रहे हैं, टूर्नामेंट्स चल रहे हैं पबजी गेम के और उस चीज़ को ये प्रमोट कर रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे इवेंट्स दे रहे हैं। लेट्स सपोज आपकी वीडियो 1 मिनट प्लस की है, आप यहाँ से भी लिंक ऐड कर लोगे उसका और आपको क्रिएटर रिवॉर्ड से भी वो अर्निंग देगा। हम कहते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं और वो 1 मिलियन व्यूज़ आपके यूएसए से आते हैं और $10 उसके ऊपर आरपीएम आ रहा है, $10,000 आपके यहाँ से बन रहे हैं।
वो $700-800 आपके क्रिएटर रिवॉर्ड से इस हिसाब से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको उन्होंने जो अर्निंग देनी है वो व्यूज़ बेस पे देनी है गेमिंग इंसेंटिव के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है। तो ये 2 लिंक्स आप यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हो। 2 रिसोर्सेज हो गए, लाइव इंसेंटिव कंबाइन विद क्रिएटर रिवॉर्ड और गेमिंग इंसेंटिव कंबाइन विद क्रिएटर रिवॉर्ड, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमने फर्दर किस तरह से अपने रिसोर्सेज बनाने हैं एक वीडियो को यूज़ करते हुए। लेट्स सपोज मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास एक इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आएगा। हमने क्या करना है, हम चूज़ वीडियो के बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी वीडियोस जो भी आपने एडिट की होंगी वो सामने आएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल सारी की सारी गेमिंग इंसेंटिव वाली सॉरी लाइव इंसेंटिव की आ रही, क्योंकि इन अकाउंट्स के ऊपर या जो ये मोबाइल है, दूसरा मोबाइल है जो आपको दिखाए थे, सभी अकाउंट्स के ऊपर लाइव इंसेंटिव के ऊपर ही काम हो रहा है, ठीक है। लिमिट आप एक रख लो, हर अकाउंट से हमने $1000 बनाना है, इनफ है इतने, ठीक है। 10-12 अकाउंट्स आपके चल रहे हो, $10-12 आपके ये सीधे बना के देगा। ज़्यादा पैसे बनाओगे तो फिर समटाइम आपकी वीडियोस को वो डिसअप्रूव कर देते हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी जो है वो चीज़ नोट करके रखनी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी ये एक ऑर्गेनिक वीडियो है जो कि 1 मिनट प्लस किया। मैंने उस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट के बटन पर मैंने क्लिक किया, इस तरह का मेरे पास डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे और नीचे हमारे पास लिखा हुआ है ऐड लिंक्स, ठीक है। अब ये दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ, जिनको नहीं आइडिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड लिंक्स, ठीक है। अब इस मेथड के थ्रू हम एक ही वीडियो से मल्टीपल वेज में अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहीं से हम लाइव इंसेंटिव को ऐड कर सकते हैं, यहीं से हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट बता रहा है, कोई क्रेटीन है, मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा, इसका लिंक जो है मेरी वीडियो पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिंक ऐड हो गया, मैं वापस आ जाऊँगा, एक लिंक मैंने ऐड कर लिया, फिर से ऐड लिंक के बटन पे क्लिक करूँगा। मैं क्या करूँगा, लाइव इवेंट्स के बटन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मुझे क्यों फिलहाल इवेंट नहीं शो कर रहे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट थी 3 इवेंट्स थे, 7-7 वीडियो हर इवेंट की थी, 21 वीडियोस थी, मैंने वो 21 की 21 अपलोड कर दी। अगर मैं कोई वीडियो यहाँ से डिलीट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं वापस गया, वापस आने के बाद मैं यहाँ से कोई एक वीडियो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो आ गई, मैं इस वीडियो को डिलीट करता हूँ, दोबारा से आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये करने का मकसद ये कि आपको आइडिया हो जाए, ताकि क्यूरीज ना आपकी बने। हम वापस से जाते हैं वीडियो अपलोड के बटन पे, हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आया, वीडियो हमने सिलेक्ट की, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट बता रहे हैं, ऐड मोर प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। अब कोलैब इनवाइट्स के बटन पर क्लिक करोगे, जिन्होंने आपको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट्स भेजे हैं, इससे जो प्रीवियस क्लास थी मल्टीपल वेज पूरे अकाउंट से अर्निंग करने के मैंने बताए थे, ये हमारे पास आ गए कोलैबोरेशन के लिए। जिन्होंने हमें कोलैबोरेशंस भेजी होंगी हम उनके लिंक्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड ऑल के बटन पे क्लिक करें, बिल्कुल ईजी सीन है, ठीक है। ये हमारा लिंक ऐड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप अगर डायरेक्ट टिकटॉक के साथ एफिलिएट करना चाहते हो, मार्केट प्लेस पे जाके प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट प्लेस, यहाँ से भी आप कोई ना कोई प्रोडक्ट पिक करके उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास पूरी मार्केट प्लेस आ गई। कोई भी प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि आपका कंटेंट उसी एक प्रोडक्ट के रिलेटेड है, हम कहते हैं आपका अकाउंट है हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड, तो हम जो भी ये सप्लीमेंट है, ये गोली के नाम से है, ठीक है, 0 शुगर फ्री जो भी इसमें लिखा हुआ है, हम इसको जो है वो ऐड करेंगे तो ये लिंक भी हमारी वीडियो के ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है वो काम करना है। अच्छा, ये होगी हमारी प्रोडक्ट में 2 तरीके कि हम एक वीडियो को 2 वेज में कैसे यूज टू आगे कर सकते हैं। फिर आगे मतलब आगे नीचे चेकलिस्ट हर सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आएंगे। देखें फर्दर प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे आना शुरू होगी, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, प्रोडक्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप देखें एक लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया हुआ, ठीक है। अब ये लिंक ऐड हुआ, जो भी लोग मेरी वीडियो के ऊपर आएंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड है। अब हेल्थ एंड फिटनेस के अकॉर्डिंग मेरी सारी ऑडियंस है। यहाँ पे 2 चीज़ें पॉइंट नोट कर लें, आपके अगर अकाउंट के ऊपर पेट्स के ऑडियंस है तो आप पेट के रिलेटेड प्रोडक्ट उठाओगे, जो आपने प्रोडक्ट उठाया होगा उसी के ऊपर आपको फिर आगे स्पेसिफिक वीडियो रेडी करना पड़ेगी। अब वो वीडियो आपने कैसे रेडी करनी है, आपको मैंने ओपन एआई जो है गूगल का एआई स्टूडियो की लॉगिन भेजी हुई है, लिंक भेजा हुआ, उसके थ्रू आपने वॉइस ओवर क्या जनरेट करवाना है, जो भी ये प्रोडक्ट है उसके कॉन प्रोस। पहले नंबर पे आप जो है बेनिफिट्स बताओगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को शुगर है,
शुगर से बचने के लिए आप उसको बोलोगे कि एक स्क्रिप्ट बना के दो जिसमें आप उसको साथ हाईलाइट कर दोगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, एट द एंड आपने मेरे इस प्रोडक्ट की प्रमोशन ऐड करनी है। स्टार्टिंग में वो बताएगा कि आप अगर अपनी शुगर को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप इस तरह ये वाली चीज़ खाओ या ये सब्ज़ी खाओ, ये जो एक्टिविटीज़ करो। फॉर फर्दर आप अगर ये सारी चीज़ें ना करने के बजाय आपको अगर हम एक सप्लीमेंट ऐसा बता दें जो कि सारे मसलों का हल हो, तो आप उसको परचेज करके यूज़ करें। यू विल सी द रिजल्ट इन 30 डेज। ठीक है, क्लिक दी जो भी आपका प्रोडक्ट का लिंक आपने दिया होगा उसकी तरफ आपने पॉइंट आउट कर दिया, सामने वाला बंदा आपके प्रोडक्ट की तरफ आएगा। ये हमारा एक तरीका कार होता है प्रोडक्ट को सेल करने का टिकटॉक के ऊपर। ना कि हम ये कहें कि भाई ठीक है कोई भी उठा के वीडियो लगा दो हेल्थ एंड फिटनेस की और नीचे हम लिंक लगा देंगे तो हमें जब वो सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, ये चीज़ कभी भी नहीं होगी। हमें रेलिवेंट टू द टॉपिक रहना पड़ता है। ठीक है, आप कभी जो है बर्तन की दुकान पे जाके उसको ये तो नहीं बोलते कि भाई मुझे सब्जी तोल के दे दो। ठीक है, जो चीज़ आपने लगानी है वही चीज़ आपने उनको आगे बतानी है कि भाई ये चीज़ है, ये आपके जो वो बेनिफिट्स आपको देगी, इसको आप यूज़ करो। ठीक है, अपने अकाउंट की पहले आपने रीच उस तरह की करनी है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपका अकाउंट मोटिवेशनल कंटेंट के ऊपर है, आप जो है मार्केट प्लेस में आके बुक्स को फाइंड आउट करोगे, बुक्स के रिलेटेड आप उसको बोलो, चैट जीपीटी को बोल दो, ओपन एआई को बोल दो कि भाई ये पहले मुझे ये मेरी जो भी बुक है फला बुक है उसका नाम है, ठीक है, और राइट नो मैं जो बुक रीड कर रहा हूँ हाइपर फोकस, हम कहते हैं कि भाई हाइपर फोकस हमारी बुक का नाम है, उसके रिलेटेड पहले जो है बताओ क्या वो है, किस तरह से वो बेनिफिट्स दे सकती है। पूरी का पूरा हमने वो उसका स्ट्रक्चर बनवा लिया, स्क्रिप्ट बनवा ली और लास्ट पे बोल दिया कि भाई इस तरह से हमारा ये इसमें ऐड कर दो कि लिंक जो है वो हमने दिया हुआ, अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप जाओ परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यूजली लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोग जो मतलब एक तो हमारा होगा कि आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ मैंने बताई आपके माइंड में उतनी बैठ गई। ठीक है, या एफिलिएट के मामले में आपके जहन में उतनी बात आ गई और बैठ गई। ठीक है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज जिस बुक का मैं अभी नाम ले रहा हूँ हाइपर फोकस, मैं कहता हूँ कि मैं यही बुक आगे अपने शॉपिफाई के अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर देता हूँ और अपने, ठीक है, जो लिंक है यहाँ पे प्रोडक्ट का लगाना है वो अपने ही आगे प्रोडक्ट का लगा देता हूँ। मुझे एफिलिएट के पैसे भी आएंगे, मेरी शॉपिफाई से सेल्स भी जाएंगे, मुझे दोनों तरफ से बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो तो ये काम हो रहा है, जिसको मतलब एक प्रॉपर वे में आप अगर कहो कि मैंने 100% इसका आउटपुट निकालना तो ये तरीकाकार होता है। ठीक है, पहले अपने उस प्रोडक्ट को शॉपिफाई के थ्रू टिकटॉक शॉप के साथ लिंक किया, लिंक करने के बाद आप आगे क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट का लिंक जो है आगे वीडियो में ऐड कर देते हो, शॉपिफाई से आपके सेल्स भी जा रही हैं, सेल्स भी आपकी जा रही हैं, एफिलिएट भी आपकी खुद कर रहे हो, आप दोनों तरफ से आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हो लोगों ने इसी तरह से किया हुआ है, अपने यहाँ पे प्रोडक्ट डाली हुई हैं। आप जैसे मेरे जैसे क्रिएटर आगे उनकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने 100% आउटपुट लेना है तो बैक हैंड पे आपने अपना खुद का शॉपिफाई का अकाउंट बनाना है। अब वो मुझसे ना पूछेगा कैसे बनाना, वो मेरी फील्ड नहीं है। ठीक है, वो शॉपिफाई एक्सपर्ट के पास जाइएगा जो भी होगा। ठीक है, अब अच्छा बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं अब एक बात और करने लगा था, फारिग करवाएं उसको। अच्छा जी, ये आपने काम करना है, आप इसका 100% आउटपुट ले पाएंगे, सेल्स ही आप इतनी जनरेट कर लोगे। जो मैंने आपको कभी बात बोली थी कि हमने जो एक एम सेट किया हुआ था, ठीक है, प्रीवियस आई थिंक सो 1 या 2 मीटिंग जो आप हमारी हुई है इनमें मैंने बात की थी कि अहमद भाई जो है मेरा वो एक जानने वाला है फैसलाबाद में, उसके साथ हमने यही वाला काम करना था। ठीक है, हमने इतना आउटपुट निकालना था कि हमने 100K पर मंथ जनरेट करना था। ठीक है, लेकिन मेरी टाइम लिमिटेशंस, टाइम ही नहीं निकलता। फिर मैंने मूव ऑन करने का सोचा फैसलाबाद, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरी टीम सारी यहाँ पे रहती है और मैं उनको अगर मूव ऑन करता हूँ तो ये कि मेरे लिए मामला थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं फ़िलहाल अभी जो वो सारे मामला को पेंडिंग करके बैठा हूँ। लेकिन ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मैं खुद काम करवाने जा रहा हूँ या करवाना है। ठीक है, इस पर आप भी लाजमी काम करिएगा। यूजली लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई ये मामला भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो लिंक हमने यहाँ पे एक ये ऐड कर दिया, प्रोडक्ट का पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। फिर लाइव इवेंट्स की तरफ हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लाइव इवेंट्स भी शो होंगे। हम उनका जो है यहाँ पे जो भी इवेंट्स आए हैं उनका आप अगर करना चाहो लिंक ऐड तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैंने वीडियो डिलीट की है, स्टिल मुझे क्यों नहीं यहाँ पे इन्होंने लिंक ऐड करने का बोला, क्योंकि रिवॉर्ड ये ख़त्म हो चुका। ठीक है, आप अगर जाके चेक करोगे लाइव इंसेंटिव के ऊपर, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ बैक जाके वापस से, मतलब ये सारी चीज़ें आपको करके साथ साथ दिखाता हूँ। लाइव इंसेंटिव पे जाता है तो $5-6 पड़े होंगे वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा भी। ठीक है, जो बनने थे पैसे वो बन गए हैं। अब लेट्स सपोज ये लाइव इंसेंटिव की जो इस अकाउंट के ऊपर अर्निंग हुई है वो इसी प्रोग्राम पे हुई है। सबसे पहले कब अर्निंग हुई थी, 5 अगस्त को इसके ऊपर अर्निंग हुई $270। फिर इसके बाद इसके ऊपर अर्निंग हुई
$496 दूसरे दिन, और तीसरे दिन कितनी अर्निंग हुई $296। और फिर अभी की जो अपडेट है वो मतलब अब खुद ही बन रहे हैं, इसके ऊपर कोई हम जब वर्किंग नहीं करवा रही है। 4 दिन में इतने पैसे बने हैं, $1000, 3 लाख रुपए। अब हम जाते हैं लाइव इंसेंटिव पे। लाइव इंसेंटिव पे जाके हम इस चीज़ को चेक करते हैं। ऊपर वाला जो प्रोग्राम था उस पर वन जो है वो $.34 पड़े हुए, और नीचे $52 पड़े हुए, और उससे नीचे $40 पड़े हुए हैं। और ये नीचे जो आपको ये $24,000 नज़र आ रहे हैं, ये पिछला प्रोग्राम था जिन्होंने किसी की वीडियोस लगाई हुई थी, उनका रिवॉर्ड रीबैक हुआ था। ठीक है, अब हमारा ये अकाउंट है, इसके ऊपर ये जो वीडियोस लगी हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमने जो काम शुरू करा था वो 4 अगस्त से शुरू करवाया था। ठीक है, इससे पहले हमने ये अकाउंट मतलब परचेज़ किया विद इन सम डेज जब ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था। ठीक है, और इन जिन जिन प्रोग्राम्स के ऊपर हमने काम करवाया उन पे हमारी अर्निंग बनी है। इस पे 4 अगस्त को जो 3 प्रोग्राम आए थे उन्हीं पे हमने काम करवाया, उन्हीं पे हमारी ये अर्निंग बनी हुई है। ठीक है, अब मुझे इसी वजह से वो लाइव इंसेंटिव के ऊपर बोल रहे हैं कि भाईजान हम आपको जो है ऐड नहीं करने देंगे। ठीक है, अच्छा जी, हम आ जाते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड में। वीडियो मैंने सिलेक्ट की, ठीक है, ये आपको समझा रहा हूँ कि एक वीडियो को हम कितने वेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम ऐड लिंक के बटन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, प्रोडक्ट का, लाइव इवेंट्स का। सब्सक्रिप्शन की तरफ हम आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन को हमने ऐड किया। अब सब्सक्रिप्शन का क्या फ़ायदा, ठीक है, अब 2 चीज़ें टिकटॉक के ऊपर होती हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, दूसरा सीरीज़ है। आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप जो है हम कहते हैं कि आप आगे सर्विसेज दे रहे हो कि आप अगर काफ़ी ज़्यादा फैटी हो, मोटे हो, तो आप किस तरह से ख़ुद को जो वो कर सकते हो पतले। डाइट प्लान की आप सब्सक्रिप्शंस आपने लगाई हुई हैं, और लोग जो सब्सक्रिप्शन के थ्रू, और हमारी वीडियो भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में रह के हम इसको करेंगे। डाइट प्लान आप सुजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उस स्क्रिप्ट में ये भी बोल सकते हो कि भाई जो ये सप्लीमेंट है उसका लिंक है यहाँ पे। फर्दर अगर आपको डाइट प्लान भी चाहिए तो सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करके आप हमसे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हम करेंगे। प्रोडक्ट भी सेल हुआ, प्रोडक्ट के साथ साथ अगर वो हमारे शॉपिफाई स्टोर से है, वहाँ से भी हमारी सेल जनरेट हुई, हमें यहाँ पे भी कमीशन मिली, साथ हमने सब्सक्रिप्शन लगाया है। 100 में से 20 बंदे भी सब्सक्रिप्शन की तरफ आते हैं, तो हमारा तीसरा वे अर्निंग का ये आ गया। चौथा वे क्या होगा, हमें डायरेक्ट जो है अर्निंग मिल रही है क्रिएटर रिवॉर्ड से। 4 वेज हमारे एक वीडियो के ऊपर आ गए। 5वां अगर हमने लाइव इंसेंटिव लगाया हुआ है, ठीक है, और हम अगर मतलब वो तो इररेलेवेंट टॉपिक हमारा वैसे तो इसमें कंसीडर होगा, ठीक है, अगर हमारी वो वीडियो मिलियन टच करती है और मिलियन पे जाने के बाद मतलब ये ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लाइव इंसेंटिव के चलते चलते मिलियन पे जाता है और हमने वो लिंक लगाया हुआ है, तो बिना किसी वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो हमारे जो है उसके ऊपर 2-3-4 हज़ार क्लिक्स तो चले जाने। ठीक है, तो ये हमारे पास 5वां रिसोर्स बन गया। एक ही वीडियो को यूज़ करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद बुक्स आ गया। ठीक है, बुक्स में ऐसा ट्रेंडिंग बुक्स जो भी जो मतलब ये हमारे ऐसा काम का नहीं है, जो काम की चीज़ें हमने बता दी हैं। ठीक है, ये जैसे जो भी बुक्स हमारे पास यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, अगर तो है हाइपर फोकस, ठीक है, लेट्स पोस्ट नहीं है, ठीक है, मतलब ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। जो चीज़ें काम आने वाली थी एक वीडियो को यूज़ करके वो हम करते हैं। टिकट्स हैं, टिकट्स में लाइव इवेंट्स आप अगर कर रहे हो और उसमें आपने कोई फिजिकली जगह है, लोकेशन आपकी है कोई, वहाँ पे करना है, तो वो आप यहाँ पे ऐड करके अपना वो लाइव इवेंट कर सकते हो। मतलब ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। आप अगर लेट्स पोस्ट हम कहते हैं कि टिकटॉक पे आपकी इतनी ऑडियंस है, जैसे मैं कहता हूँ मैं टिकटॉक के बारे में सिखा रहा हूँ, मैंने एक फिजिकली सेमिनार रखा हुआ, मैं लोकेशन ऐड कर दूंगा लाइव इवेंट के लिए और लोग जो है मुझे फिर अप्रोच, बाकी ये पाकिस्तान पे नहीं होगा, ज़्यादातर यूएसए के लोकेशन से यहाँ पे दे रहे होते हैं। ठीक है, इन वेज़ को यूज़ करते हुए मतलब ये हमारे पास 5 से 6 वेज़ बन जाते हैं एक ही वीडियो को यूज़ करते हुए अर्निंग करने के, जो कि टिकटॉक के अंदर ही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम कहते हैं कि आप जो है एफिलिएट कर रहे हो, ठीक है, पाकिस्तान में एफिलिएट कर रहे हो, वो आपने नंबर लगाया होगा, वो वीडियो का एक सेपरेट भी है। गेमिंग इंसेंटिव कर रहे हो वो सेपरेट भी, मतलब 8 एक तरीके हैं हम एक ही वीडियो को यूज़ करते हुए अर्निंग्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 8 वीडियो में भी 2 चीज़ें हमारे पास हैं। गेमिंग इंसेंटिव के लिए सेपरेट हमारा जो है वो लगेगा कंटेंट, ठीक है, क्योंकि वो एक सेपरेट चीज़ है, और अगर लोकली आप एफिलिएट या ई कॉमर्स उसके ऊपर कर रहे हो तो वो आपकी सेपरेट चीज़ है। बाकी जो 5-6 वेज हैं वो आपके डायरेक्ट वेज हैं। टिकटॉक को आप 100% पोटेंशियल आप यहाँ पे इसकी यूज़ कर सकते हो। अब आप सब तो आए थे इस चीज़ को लेके कि भाई हमने क्रिएटर रिवॉर्ड पे काम करना है, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के ऊपर काम करना है, लेकिन मैंने चीज़ें वो भी बता दी कि भाई जो आपको पता ही नहीं थी जो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, अब आप पर है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैंने ये प्रोफाइल्स देखी हुई हैं लोगों की, लोगों ने एफिलिएट के थ्रू ही 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार डॉलर जनरेट किए हुए हैं। ठीक है, एक ही वीडियो निकलती है उनकी, ठीक है, और एक ही वीडियो उनको इतने अच्छे खासे पैसे दे के जाती है।
एक था मेरा जानने वाला, उसने एक प्रोडक्ट लगाया था, टीथ वाइटनिंग का वो प्रोडक्ट था, ठीक है। उसमें क्या था, वो एक ब्लू कलर का लिक्विड टाइप था, वो टीथ के ऊपर इस तरह से वो दांतों के ऊपर मारता था और वो दांत जो थे वो सफ़ेद हो जाते थे। अब उसकी वीडियोस के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे थे, जितने आपको इन वीडियोस के ऊपर नज़र आ रहे हैं, 600 700 800 900 इतने इतने व्यूज़ आ रहे थे। और जब मैंने पूछा कि हाँ भाई यार व्यूज़ तो तेरे इतने कम हैं, तू इसका रेवेन्यू क्या निकाल रहा है, उसने जब मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया तो $10,000 की मिनिमम सेल्स थी उसकी पर मंथ की, ठीक है, इतने व्यूज़ के ऊपर भी, क्योंकि रेलिवेंट नीश के अकॉर्डिंग ऑडियंस थी। सारे का सारा उसने अकाउंट टीथ वाइटनिंग के ऊपर बनाया हुआ था और वही वो आगे प्रोडक्ट लगा रहा था, ठीक है। काम करने को आओ ना तो बड़े रास्ते हैं, बड़े अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी पाकिस्तानी में हम करती नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई बैठे बिठाए पैसे आ जाए, मेहनत करना शुरू कर दो, बड़े अच्छे पैसे दे रहे हैं, गोल्डन टाइम अभी टिकटॉक का, फिर से बता रहा हूँ मैं, अभी फ़ायदा ले लेंगे तो फ़ायदे में रह जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल वेज हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अर्निंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारे जो दो टॉपिक्स थे। एक था हमने फॉलोअर्स कैसे लगाने हैं। यूजुअली क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मोहसिन भाई हमारे जो है अकाउंट्स के क्राइटेरियाज पूरे हो चुके हैं, हमें इस चीज़ के बारे में बता दें कि वो हमने कैसे करना, ताकि हम जब वो डायरेक्ट इस चीज़ की तरफ मूव ऑन हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है इस चीज़ की तरफ आता हूँ। अब इसकी स्क्रीन हम बंद करते हैं। वेबसाइट है बूस्टर क्यूब। बूस्टर क्यूब के ऊपर अभी क्या हो रहा है, ठीक है, मैं अभी आपका टेस्ट ही रेडी कर रहा था चैट जीपीटी के थ्रू, मैं जो फर्दर इससे इंफॉर्मेशन ले रहा था, साथ ही चैट जीपीटी टेस्ट फॉर्मेट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बूस्टर क्यूब, ठीक है। इससे मैं एक स्क्रिप्ट रेडी करवा रहा था कि भाई मुझे स्क्रिप्ट दो बना के, ठीक है, पाइथन की, उसको हम आगे यूज़ करके वो आपके लिए बनाएं। लेट्स सी कि वो क्या करके देता है हमें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आगे लॉगिन बूस्टर क्यूब की, आप जो है कंटिन्यू विद गूगल करोगे, ठीक है, नीचे इस तरह से ऑप्शन आएगा। जीमेल जो भी है आपकी, जैसे ये सब्सक्रिप्शन मेल है जिसके ऊपर यूजुअली सब्सक्रिप्शंस हमने लिए होती हैं, इसको मैं यूज़ करता हूँ, अपने अकाउंट को साइन इन करता हूँ। पहले नंबर पे आपको अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जैसे कि मेरे इस साइड में अभी जो है 3200 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ, ठीक है। अब आप जो है बैलेंस ट्रांसफ़र करोगे, कैसे आपने ट्रांसफ़र करना है, ऐड फंड्स के बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं मल्टीपल, जिनको आप यूज़ करते हुए बैलेंस ऐड कर सकते हो। जैसे ये ऊपर जैस कैश है, इजी पैसा है, ठीक है, यू पैसा है, मतलब जो आपके पास इजीली मेथड अवेलेबल है उसके थ्रू आप जो पेमेंट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं जो यहाँ पे इजी पैसा सिलेक्ट करता हूँ, इनका नीचे जो है ये नंबर आ गया, मोहम्मद कैसर इसका नाम है। हमने जब पेमेंट ट्रांसफ़र कर देनी है, पेमेंट आईडी हमने यहाँ पे देनी है, जैसे ये एक पेमेंट आईडी, जब आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो तो ट्रांसफ़र होने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आ जाती है जिसके ऊपर लिखा होता है भाई इतने पैसे फला अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं, और ऊपर लिखा होता है आईडी। ये आपकी एक आईडी होती है जो कि आपने यहाँ पे उनको देनी होती है, ना कि आप बोलो कि भाई मैंने पेमेंट भेजी 7,000 रुपये, आप यहाँ पे लिख के बैठ जाओ कि मैंने 7,000 रुपये भेजे हैं, ठीक है। वो चीज़ आपने यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे आपने पेमेंट आईडी देनी है। नीचे आपके पास वो आपसे पूछेगा कि हाँ भाई कितनी अमाउंट आपने भेजी है, जितनी में अमाउंट आपने भेजी होगी वो आपने बोल देना, फिर इसके बाद आपने बोल देना पे, ठीक है। इसके बटन पे आप क्लिक करोगे, विद इन आवर आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपका बैलेंस अपडेट नहीं होता, तो यहाँ पे इनका व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये आपको ब्राउज़र पे लेके आ जाएगा। अगर मोबाइल में कर रहे हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेके आएगा, इनका नंबर आ जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट करने के बाद वहाँ पे आप इनको आईडी नंबर अपनी भेजो, साथ स्क्रीनशॉट भेजो कि मैंने इतनी अमाउंट भेजी है, मुझे जो है बता दें। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे, एक 7,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे, एक 3,000 रुपये मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है। और साथ मुझे इन्होंने वो बताया हुआ कि भाई कब कब ट्रांसफ़र किया हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपने ये काम कर लेना है। जब आपका बैलेंस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप न्यू ऑर्डर्स के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। न्यू ऑर्डर में आ जाओ या सर्विसेज में आ जाओ। लेट्स सपोज मैं न्यू ऑर्डर पे जाता हूँ। न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे हम जो है कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टिकटॉक फॉलोअर चीपेस्ट, ठीक है। चीपेस्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे फिलहाल तो आपको ये 3 कैटेगरी शो कर रहे हैं, यहाँ पे 4 कैटेगरीज होती हैं। चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ था, फॉलोअर थ्रू लाइव, आप उसको क्लिक करते हो, पर फॉलोअर आपको जो है मतलब जो 10,000 फॉलोअर्स हैं वो आपको पड़ जाते हैं तकरीबन कोई 1,100 रुपये में, 11 साढ़े 1100 रुपये में आपको ये इतने फॉलोअर्स पड़ जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो वो कैंपेन वो शो नहीं हो रही क्योंकि स्टॉक आउट है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो है सिलेक्ट कर लेंगे। आप कहते हैं कि मैं ये सर्विस नहीं लेना चाहता, मैं रीफिल की सर्विस लेना चाहता हूँ, तो रीफिल में हमारे पास फिर कॉस्ट डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ऊपर 193 रुपये, फिर 205 रुपये में 30 डे रीफिल की वो वारंटी दे रहे हैं। अदरवाइज ये कि रीफिल ऊपर वाले में नो रीफिल इन्होंने देखे लिखा हुआ है, और लास्ट पे लिखा हुआ है लाइफ टाइम रीफिल, ठीक है। अभी रीफिल क्या चीज़ है, लेट्स सपोज अगर आपके फॉलोअर्स ड्रॉप होते हैं तो ये आपको दोबारा से फॉलोअर्स लगा के उसके ऊपर दे देंगे, वो रीफिल आपको दे देंगे उसके ऊपर, ठीक है।
बाकी हम कहते हैं कि हमें यार रीफिल की ज़रूरत नहीं है, हमने मोनेटाइज करना है। जब हमारा अकाउंट मोनेटाइज हो जाए उसके बाद फॉलोवर हमारे 10,000 से नीचे भी आ जाए तो हमारा अकाउंट डिसअप्रूव नहीं होता है, ठीक है। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, टिकटॉक बोला कि भाई आपके फॉलोअर जब 8,000 रह गए तो हम आपको डिसअप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नॉन रीफिल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने सिर्फ मोनेटाइज की हद तक इसको यूज़ करना है। हमने नॉन रीफिल सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमें टाइम बता रहे हैं कि भाई 19 घंटे, अब ये 19 घंटे ही हमें चाहिए या इससे ज़्यादा 2 दिन लग जाए 3 दिन लग जाए, हमें इसी टाइम पीरियड में फॉलोवर चाहिए होते हैं। हम कहेंगे भाई घंटे में लग जाए, घंटे में फॉलोवर्स लगाएंगे, हमारा अकाउंट मैक्सिमम चांसेस है डिसअप्रूव होगा या डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमने ये 19 घंटे ठीक ठाक टाइम है। अब इसको कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अपने अकाउंट का फिर आपने लिंक देना है। लिंक देने के बाद क्वांटिटी के कितने फॉलोवर चाहिए, हम कहते हैं 10,000 फॉलोवर चाहिए तो 1,900 रुपये के आपके ये फॉलोवर बनेंगे, ठीक है। 10,000 फॉलोवर आपको 1,900 रुपये में ये प्रोवाइड करेंगे। और ये जब आप अपने फॉलोवर्स की कैंपेन यहाँ से चला दोगे तो ये आपके स्लोली स्लोली फॉलोवर्स कंप्लीट होंगे, और हमें चाहिए भी स्लोली स्लोली फॉलोवर्स कंप्लीट होने वाले। अगर इंस्टेंट हो गए तो टिकटॉक वेरिफिकेशन करेगा कि भाई ना व्यूज़ है ना कुछ है, तो एकदम से 10,000 फॉलोवर्स आए या अकाउंट वो चेक पॉइंट पे गया, डिसअप्रूव हो जाएगा। जब वो स्लोली स्लोली फॉलोवर्स देते हैं तो क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनिकली फॉलोवर्स आ रही हैं उसी टर्म में इसको कंसीडर करते हैं और हमारा अकाउंट 110% अप्रूव होता है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारी इन 3 कैंपेन्स के अलावा यहाँ पे चौथी कैंपेन भी आ जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ आता है फॉलोवर्स थ्रू लाइव। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड थ्रू लाइव वाली कैंपेन है, हमने उसके ऊपर क्लिक करना, नीचे आपको बोल देगा कि भाई आपने जब कैंपेन को रन करना है यहाँ पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन को आपने रीड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको बोल देंगे, आपको बोलेंगे कि भाई आपने जो है जब अपनी कैंपेन को रन करना उससे पहले आप अपने अकाउंट के ऊपर लाइव आ जाओगे, ठीक है। लाइव आपने अपने अकाउंट के ऊपर आना है, कुछ भी चला दो ऐसे रैंडमली मोबाइल लाइव चला के रख दो, फिर उसके बाद जो है आपके फॉलोअर्स विद इन 20-30 मिनट्स के अंदर लग जाएंगे। लाइव के थ्रू फॉलोअर्स का क्राइटेरिया जो है हमें समझ आता है, क्योंकि जब लाइव के थ्रू इतने फॉलोवर्स आते हैं टिकटॉक उसके ऊपर स्पैमिंग नहीं कंसीडर करता। मे बी अभी जो है एल्गोरिदम इस चीज़ के ऊपर एक्टिव नहीं है, या फर्दर ये कि टिकटॉक रिलीफ देना चाह रहा है, ठीक है। हमने वो सिलेक्ट किया, 15-20 मिनट के अंदर हमारे फॉलोवर लगे, लेकिन हम अपने अकाउंट को इंस्टेंट अप्लाई नहीं करते मोनेटाइजेशन के लिए, वो हमने 24 घंटे के बाद अप्लाई करना होता है। लेकिन यह है कि अभी हमारी उसके ऊपर क्लास नहीं, जब हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इन डेप्थ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये आपका तरीकाकार होगा फॉलोवर्स लगवाने का। फिलहाल आप कौन से फॉलोवर सेलेक्ट करोगे, नॉन रीफिल आपने फॉलोवर सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग टाइम इसका 0 से 6 आवर्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, आपके फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद ये कि जब आपने अप्लाई करना होगा स्पॉट नंबर पे आपने बता देना, जिनके क्राइटेरियाज पूरे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि जब तक क्लास आनी तब तक आपके फॉलोअर्स पूरे हो जाना, तब आप क्लास के साथ ही जो आपने इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी होगी एक चीज़ कि हमने फॉलोवर्स कैसे लेने, व्यूज़ आपके ऑर्गेनिकली पूरे हुए, फॉलोवर्स हमने यहाँ से ले लिए, हमारा सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन था कि हमने अपनी होम पेज को कैसे ट्रेन करना है। हम अगर काम कर रहे हैं किसी अकाउंट के ऊपर तो हम होम पेज को कैसे ट्रेन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये अकाउंट आ गया, मैं अच्छा स्क्रीन इसकी विजिबल ही है। हमने क्या करना है, हमारे अकाउंट के ऊपर जो भी कंटेंट लग रहा है उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग हमने अपने होम पेज को ट्रेन करना। मैं पॉपुलर वीडियोज़ में जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए जो अकाउंट मैंने बाय किया था वो पाकिस्तानी ऑडियंस या इंडिया के आई थिंक सो ऑडियंस है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा हम इस चीज़ को हटाते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज कि हम जो है आपके इस अकाउंट के ऊपर जो कंटेंट लग रहा है वो है सेलिब्रिटी टाइप का कंटेंट। पहले नंबर पे आप आगे होम पेज पे, होम पेज पे आके जो है आपने मतलब जब तक कंटेंट फाइनल नहीं है रैंडमली आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, रैंडमली आपने अपनी होम पेज को ऐसे करते रहना स्क्रॉल। अब इंस्टेंट भी स्क्रॉल नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। जैसे आप जो है वीडियोस को देख रहे हो, आप आमतौर पे आप यूजुअली जब वीडियोस को देख रहे हो जो आपको वीडियो अच्छी लगती है आप उसके ऊपर लाइक कर दो, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मूव ऑन हो जाओ। ये हमने कब करना है, जब हमारे अकाउंट के ऊपर कोई भी कंटेंट अपलोडेड नहीं है। जब हमारे अकाउंट के ऊपर कोई कंटेंट अपलोड हो जाएगा हम सर्च बार के बटन पर क्लिक करेंगे। हम कहते हैं कि हमने अपने अकाउंट के ऊपर किसी भी निश का कंटेंट लगाया, हम कहते हैं पेट्स का कंटेंट है, कैट्स ऑफ टिकटॉक हम लिख के सर्च करते हैं, हमारे पास वीडियोस आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या करना, 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करना, फिल्टर के बटन पे क्लिक करना, लाइक काउंट हमने क्लिक कर देना और अप्लाई के बटन पे क्लिक करना। फिर हमारे पास वो वीडियोस आएंगे जो कि टिकटॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा वायरल है, ठीक है। यहाँ पे आगे 20 मिलियन व्यूज़ है, 14 मिलियन व्यूज़ है, 13 मिलियन, 12 मिलियन नीचे आते जाएंगे, सारी की सारी वायरल वीडियोस ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने इन वीडियोस को देखा, अभी देखिए वीडियोस छोटी छोटी हैं, ठीक है। 19 सेकंड की ये वीडियो है। क्राइटेरिया पूरा करने के लिए हमारी इतनी ड्यूरेशन वाली वीडियोस होनी चाहिए। अच्छा हमने इस वीडियो को प्ले किया, प्ले करने के बाद देखा, हमें लगा कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, सिर्फ हमने इसके ऊपर लाइक करना है। ये ना हो कि हम बार बार फॉलो कर रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई देखूँ तो सही फॉलो हुआ कि नहीं, हम रिफ्रेश करते हैं, वो कहते हैं कि अभी फॉलो नहीं हुआ, हम क्या करते हैं फिर से उसको फॉलो करने बैठ जाते हैं, जो कि अभी Q&A सेशन में भी क्वेश्चन आ रहा था, फॉलो कर रहा हूँ फॉलो नहीं हो रहा।
ये 7 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। ये खुद ब खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो अपने अकाउंट का जो आपने नुकसान ही करना, ठीक है। हल ये है कि आप बिल्कुल उसको करो ही ना, अभी ज़रूरत ही नहीं है फॉलो करने की किसी को भी। आप सिर्फ जो है वो लाइक्स वगैरह ये सारी चीज़ें करो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो या फेवरेट कर लो, ठीक है। ये 3 एक्टिविटीज़ करनी और ऐसे आप वीडियोज़ को देखते जाओ, ठीक है। वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी है, लाइक कर दो, नहीं लगी आप मूव ऑन हो जाओ। ये आपकी क्या होगी, फॉर यू फीड बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको सेटिंग्स में बताया था कि जो चीज़ आप सर्च करते हो, जो चीज़ आप देखते हो, हर वीडियो का रिकॉर्ड टिकटॉक के पास होता है, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी फॉर यू फीड बनना शुरू हो जाएगी उसी हिसाब से। फिर आप क्या करोगे, जब आप वीडियो अपलोडिंग की तरफ जाते हो, लेट्स सपोज आपने वीडियो अपलोड करनी, अभी हम कहते हैं 12 बजे 1 बजे आपने वीडियो अपलोड करनी है। आप वीडियो अपलोडिंग से कुछ 10-15 मिनट पहले स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दोगे अपनी नीश के रिलेटेड, ताकि आप एल्गोरिदम के मैसेज कन्वे करो। हम कहते हैं कि हमारी वीडियो पेट्स के रिलेटेड ही है, कैट्स के रिलेटेड, और उसमें कैट की फनी एक्टिविटीज़ है जो हमारी वीडियो है, ठीक है, जो हम अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर उसमें कैट की एंग्री एक्टिविटीज़ है, हम वहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे ताकि टिकटॉक को हम ये मैसेज कन्वे कर सकें कि हमारी वीडियो में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है हमारी फॉर यू फीड होगी कि हाँ हमारी ये वीडियो थी, हमने पहले उस वीडियो के अकॉर्डिंग या जो हम वीडियो अपलोड करना चाहते हैं सर्च आउट किया है, एल्गोरिदम को हमने ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज़ कैट एंग्री वीडियोज़ या वट एवर जो भी है। हम फिर क्या करेंगे, वीडियोज़ को देखना शुरू कर देंगे। जैसे ये वीडियो है, 10 से 15 मिनट हमने ये देख ली वीडियोस, जितनी भी नीचे आ रही हैं उस हिसाब से देखने के बाद हम क्या, अब ये नहीं करना कि आप एक सिरे से शुरू हो रहे हैं और एट द एंड उसी को स्क्रॉल करके देखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। आपने एक वीडियो देखी है, ठीक है, अच्छी लगेगी, प्रोफाइल विजिट की है, हाँ चेकआउट कर ली सारी चीज़ें, ताकि टिकटॉक इस चीज़ को वेरीफाई करे कि हाँ भाई ये चीज़ की है बंदे ने, अकाउंट ओपन कर रहा है, वीडियोस को स्क्रॉल कर रहा है, अलग-अलग करके अकेली अकेली वीडियो को देख रहा है, अकाउंट पे जा रहा है, नहीं जा रहा, मूव ऑन कर रहा है, सारी मतलब एक आपने ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ करनी है। वीडियोज़ पे जाओ, अकाउंट्स पे जाओ, पूरी आपने उस तरह की अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते जाना है अपने कंटेंट या वीडियो जो भी आप अपलोड करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने वो सारी एक्टिविटीज़ की, फिर आप वापस आओ, वापस आने के बाद अपलोड के बटन पे जैसे आपको मैंने बताया था एज इट इज़ आपने अपलोडिंग कर देनी है, हैशटैग अपनी निश के अकॉर्डिंग लगा के सारी चीज़ें लगा के वीडियो आप अपलोड कर दोगे, फिर आपने अपने अकाउंट को बंद कर देना, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मैंने अपलोडिंग कर दी, मैं अपने अकाउंट को बंद कर दूंगा या फिर ये कि हमने स्विच करना है तो स्विच करके दूसरे अकाउंट पे आ जाएंगे, जो भी दूसरा अकाउंट है आप स्विच करके दूसरे अकाउंट पे चले जाओगे, ठीक है। हमने स्विच किया, स्विच करने के बाद दूसरे अकाउंट पे गए, उस पर अपलोडिंग की, अपलोडिंग करनी हमने, मतलब अब आप अगर प्रोफाइल्स आपने अपनी बनानी है इस तरह, या कहते हो कि जो भी हमारी वीडियो का टॉपिक है हमने उसका अकॉर्डिंग वार्म अप करना है, तो पहले आप अपने सारे के सारे जितने भी अकाउंट है सबको वार्म अप कर लो, ठीक है। आप 12 बजे शुरू हो जाओ, 5 प्रोफाइल है, 6 प्रोफाइल है, 10-10 मिनट दो सबको, देने के बाद आपने 10-10 मिनट फिर इसके बाद अपलोडिंग की तरफ आ जाओगे। अब ये अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने अपलोडिंग करनी, मेरा सेम पैटर्न वही वाला होगा। मैं जो भी टॉपिक है, मेरा हॉरर टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैं हॉरर वीडियोस को सर्च करूंगा और इसके ऊपर ये वाली मैंने सेम एक्टिविटीज़ करनी है। जब आपने अपलोडिंग कर दी, ये आपने नहीं करना है कि बार बार आप क्या कर रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो अपने अकाउंट को, रिफ्रेश करके देख रहे हो कि कितने व्यूज़ आ गए हैं, और ना ही आपने ये करना है कि मैं टिकटॉक स्टूडियो पे जाऊँ, टिकटॉक स्टूडियो पे जाकर देखूँ कि कितने व्यूज़ हो गए, या आप कहो कि मैं भाई क्रिएटर रिवॉर्ड के बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्रिएटर रिवॉर्ड आ गया, आपको कि मैं क्रिएटर रिवॉर्ड पे जाकर देखूं कि हाँ भी व्यूज़ अपडेट हुए कि नहीं हुए। जब ये एक्टिविटीज़ करोगे तो स्पैमिंग होगी। एक चीज़ को बार बार आपने ओपन करना, रिफ्रेश करना, लाइक करना, फॉलो करना नहीं करना आपने, ठीक है। आपकी जब स्पैमिंग होना शुरू हो जाएगी तो आपके अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जानी है। इसको आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वीडियो अपलोड कर दी, बस ठीक है, चिल, कोई मसला ही नहीं है इसमें, ठीक है। ना कि आप बार बार ओपन करके देखो। आज भी यही मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पोर्ट नंबर के ऊपर, एडिटिंग वाले पे, हमने एक वीडियो अपलोड की थी, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे। भाई काम तो करो, पहले काम किया कि आप व्यूज़ की तरफ भागना शुरू हो गए। आपने 15 दिन तक मुझसे ये नहीं पूछना कि मोहसिन भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, मैंने फिर उसकी कर देनी है, ठीक है। अभी सिर्फ आपने काम करना है, काम करें, व्यूज़ भी आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। अभी सिर्फ अपना फोकस रखें कि मैं खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, अपनी वर्किंग को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। काम एक टकेगा नहीं आता और पूछना शुरू हो जाते हैं व्यूज़ नहीं आ रहे हमारे, ठीक है। काम करना सीखो, अभी वीडियोस की एडिटिंग सीखो, अकाउंट्स को मैनेज करना सीखो, ठीक है। अपने होम पेज को कैसे ट्रेन करना वो चीज़ सीखो, ठीक है। जो मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ उनको हाईलाइट किया करें कि मैंने मिस्टेक तो नहीं है की हुई, सारी चीज़ों को समझो, ठीक है। ये जब आप करना शुरू हो जाओगे, आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। फिर आप खुद ही बोलोगे कि मोहसिन भाई ये मैंने वीडियो अपलोड की थी, अभी रुक नहीं रही है, इतने व्यूज़ आना शुरू हो गए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू हो जाओ, आपके व्यूज़ भी आएंगे, अकाउंट भी मोनेटाइज होंगे, सारी चीज़ें होंगी। आपके ग्रुप में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स के क्राइटेरियाज पूरे कर लिए होंगे व्यूज़ के,
अब ये टॉपिक हाईलाइट करने का मकसद ये था कि उनको हम आगे बता दें कि भाई फॉलोअर कैसे लगवाने, और साथ ही एक क्वेश्चन आया था कि भाई होम पेज कैसे ट्रेन करना। मैंने बताया था कि भाई पहले हमारी क्लास हो चुकी है, उन्होंने बोला कि भाई अगेन से आप रिपीट कर दें, इस वजह से मैंने क्लास अगेन से रिपीट की है। अब कंटेंट के अकॉर्डिंग आपने खुद ही देख लेना, या वीडियो के अकॉर्डिंग आपने खुद ही देख लेना कि मैंने किस तरह से अपने अकाउंट को वार्म अप करना है। अच्छा, ये तो हो गया कि वीडियो अपलोड करते वक्त हमने कैसे वार्म अप करना है। अब हम यूनिवर्सली बात कर लेते हैं कि दिन में हमारे पास 24 घंटे, हमने वो कैसे वार्म अप करना है। हम अपने अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट पे जाने के बाद हमने क्या करना है, सर्च बार पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम अपना टॉपिक जो है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कैट की वीडियोस है, हम कैट वीडियोस को यूनिवर्सली यहाँ पे देखेंगे। कोई टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सर्च नहीं करना, वीडियोस हम देखेंगे, अपनी फॉर यू फीड उस तरह की बना लेंगे। फॉलो हमने अभी किसी को भी नहीं करना, सिर्फ अपने जो है वो लाइक रिएक्शंस के थ्रू वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। वो दिन में जितना भी आपके पास टाइम हो आप करो, ठीक है। मिनिमम 10 मिनट है, 10 मिनट करो, घंटा दे सकते हो 1 घंटा दो, खुद नहीं कर सकते घर में किसी को लगा दो, लेकिन ये आपने एक्टिविटीज़ करनी है। अपने अकाउंट्स को जितना ज़्यादा वार्म अप करोगे, अकाउंट के वायरल जाने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि रीच अनलॉक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने एक्टिविटीज़ करनी है अपने अकाउंट को ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है। अपने होम पेज को ट्रेन करना है आपने सभी ने। हमने अपलोडिंग वाला पीरियड भी कवर किया हुआ है, हर चीज़ हम एक रिदम के साथ लेके आते जा रहे हैं। अब उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। अब आपके जहन में कुछ चीज़ नहीं रह रही तो ये है कि आप क्लासेस को रिपीट किया करें, 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, क्लासेस रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें जहन में बैठना शुरू हो जाएंगी। नोट्स बनवाने का मकसद ये था कि आप सबको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए, या आपके जहन में बैठना शुरू हो जाए कि हमने ये चीज़ सीखी थी और ये हमने नोट बनाए थे, हमने ये भूलनी नहीं है, ठीक है। वही चीज़ें जो हमने की होती हैं, यूजली वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही, कैसे होगी, इन सब के ऊपर हमने बातें क्लासेस के अंदर की हुई हैं। ये हमारी क्लास थी आज की, ठीक है। हमने किस तरह से जो है टिकटॉक से अर्निंग करनी है फ्रॉम अ सिंगल वीडियो, मल्टीपल वेज हमने वो डिस्कस किए। फिर उसके साथ साथ हमने फॉलोअर्स कैसे लगाने या होम पेज को कैसे ट्रेन करना है। क्लास छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये चीज़ आप समझो, करो, और इंशाल्लाह आप सबको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। क्लास में अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बाकी जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, आपके ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आ जाएं, स्पॉट नंबर पे आ जाएं। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मीटिंग में अपने यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।